एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डेन्स मेथड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। और ये क्वेश्चन आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन x³ - 3x + 1 = 0 बाई कार्डेन्स मेथड। मीन्स इस इक्वेशन को हमें कार्डेन्स मेथड से सॉल्व करनी है। तो किस तरह से हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे गिवन जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे हम गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, x³ - 3x + 1 = 0। लेट, अब यहाँ पे हम लेट सपोज अगर कार्डेन्स मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्यूबिक इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि x² की टर्म हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट है। तो यहाँ पे x = u + b ये हम मान लेंगे। दिस इम्प्लाइज बोथ साइड होल क्यू कर देंगे, तो x³ = u + b का होल क्यू ये हो जाएगा। अब u + v का होल क्यू, इसकी फॉर्मूला हमारे पास होती है u³ + v³ + 3 × u × v × u + v। ये x³ = आ गई। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x³ माइनस इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, ये इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, u × v और u + v = x माने तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस ये माइनस में आएगा u³ + v³ = 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देन हमारे पास इसकी वैल्यू -3 × u × v = यहाँ पे -3 है तो ये -3 हो जाएगी। तो -3 से -3 कैंसिल हो गई, तो u × v = 1 आ गई। तो u³ × v³ = भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है पॉजिटिव, और इस पर हम जितना पावर करेंगे ये हमारे पास 1 आएगी। तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसे और इसे इक्वेट करेंगे, तो एंड u³ + v³ ये माइनस में और ये पॉजिटिव है, तो = -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन मीन्स एक इक्वेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाएंगे कुछ इस तरह से। दी रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा एंड बीटा is from u³ and v³। we get, अब यहाँ पे अल्फ़ा = u³ माने हैं और बीटा = v³। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, t² - अल्फ़ा + बीटा × t + अल्फ़ा × बीटा की प्रोडक्ट, ये हमारे पास इक्वेशन होता है। अब इसकी और इसकी वैल्यू u³ + v³ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो -1 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज t² ब्रैकेट माइनस × t + अल्फ़ा × बीटा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट = 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी = 0। अब ये आ जाएगी t² + t + 1 = 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो t = -1 ± √अंडर b का स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर यहाँ पे x रहती तो x = -b ± √अंडर b² - 4ac/2a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट कर रहे हैं, तो -1 + -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1/2 × 1 = आ जाएगा -1 ± √अंडर -3/2। तो t = हमारे पास दो वैल्यू आई, एक -1 प्लस ये -√3 है, तो ये आयोटा √3 आ जाएगी, ±/2 = हम इसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस आयोटा √3/2
और एक बार माइनस में -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब ये t की वैल्यू हमारे पास 2 रूट आ गई, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड t इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसे इक्वल टू u इक्वल टू हमारे पास यू क्यू इक्वल टू टी हो जाएगी फर्स्ट रूट, और वी क्यू इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ये रूट लेंगे सेकंड रूट, तो यू क्यू इक्वल टू टी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 1/2 यू पे पावर 3 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड वी क्यू इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब इसकी जो पावर है तो ये पावर हम इस तरफ जब लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो u इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये होल रेज टू द पावर 1/2 एंड v इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 होल रेज टू द पावर 1/3। तो जब ये वैल्यू आ गई, अब हमें इससे फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ कुछ रूल होते हैं, मीन्स ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लेट r इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 ये मान लेते हैं एंड रूट 3/2 इक्वल टू r इंटू साइन थीटा ये मान लेते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स में और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे, जहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, वहाँ पे r cos थीटा पुट करते हैं और फिर r sin थीटा पुट करते हैं। इमेजिनरी के लिए हम sin थीटा की यहाँ पे यूज़ करते हैं और रियल के लिए cos थीटा को। तो जब हम इसे और इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। तो एडिंग and squaring both sides, तो r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे r स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू हो जाती है। तो दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3/4 और इक्वल टू इसकी एलसीएम लेंगे तो 4 और ये 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स r इक्वल टू 1 आ गई, ये r की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 है, यहाँ पे रूट 3/2 पुट करेंगे। r cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 पुट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो ये रूट 3 और -1 है तो ये -√3 आ जाएगी। यहाँ r से r कैंसिल हो गई, तो tan थीटा इक्वल टू -√3 और ये हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan 2π/3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगी 2π/3। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू को हम 1 बाई 1 इसमें और इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई होंगे। तो नाउ u इक्वल टू यहाँ पे जैसे कि थर्ड u इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होल रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे -1/2 इक्वल टू r cos थीटा माने हैं। अब यहाँ से r हम कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन ले लेते हैं और cos थीटा को जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई होल रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे तो r पे पावर 1/3 हो जाएगा और ये cos थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा इंटू साइन
थीटा प्लस 2n पाई होल रेज़ टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये हम पुट कर देंगे। अब इसमें हम वाई डिमॉर्फस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो पावर होती है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास डिमॉर्फस थ्योरम की रूल होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग वाई डिमॉर्फस थ्योरम वी गेट u इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस 2n पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास u की वैल्यू आई तो यहाँ पे n इक्वल टू हम कितना टर्म पुट करेंगे जो हमारे पास, तो जैसे कि ये इक्वेशन क्यूबिक है और इस पे पावर 1/3 है, मीन्स n इक्वल टू 0 1 2 ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे u इक्वल टू ये 1 हो जाएगी। यहाँ पे कॉस थीटा n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 3 आएगा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई 3। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा कॉस, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। इसी तरह से सेकेंड 2 जब पुट करेंगे तो 4 पाई आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 एंड यहाँ पे एंड लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। अब ये जो हमारे पास टर्म आ गई तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। ये जो भी हमारे पास u इक्वल टू वैल्यू आई है इसमें हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए थे जो कि हमारे पास था पुटिंग, हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 वी गेट। तो u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी कॉस, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे तो 2 पाई और 3/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाई 9। इसी तरह से सेकंड में हम 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे तो 3 से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 और प्लस 2 तो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 8 पाई बाई 9 प्लस आयोटा इंटू साइन 8 पाई बाई 9 एंड इसमें पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 तो 3 से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 12 और प्लस 2 तो 14। तो कॉस 14 पाई बाई 9 प्लस आयोटा इंटू साइन 14 पाई बाई 9। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास u की वैल्यू आई इसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं दी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऑफ v। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन्स इक्वल टू हमारे पास -1/2 प्लस आयोटा √3/2 था तो और v इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा √3/2 है। तो यहाँ पे डिजिट हमारे पास सेम है, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे पास ये ऐड होकर यहाँ पे प्लस में ये यहाँ पे ये टर्म आई है, ये हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा आया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा r साइन थीटा, मीन्स ये टर्म हमारे पास सिर्फ एंगल सेम होगी बस यहाँ पे निगेटिव होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऑफ v, मीन्स यहाँ पे कॉस 2 पाई बाई 9 है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 9। सेकेंड हो जाएगी कॉस 8 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन 8 पाई बाई 9 एंड कॉस 14 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन 14 पाई बाई
9। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू मीन्स लेट हम लोग माने थे x इक्वल टू यू प्लस वी, तो जब हम उसमें इसे पुट करेंगे मीन्स नाउ x इक्वल टू यू प्लस वी, देन हमारे पास जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास कॉस 2π/n 9 है प्लस आयोटा साइन 2π/9 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेजनरी पार्ट जो भी हमारे पास टर्म है वो निगेटिव और पॉजिटिव है, मीन्स ये सारे टर्म हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और कॉस की सिर्फ यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, मीन्स ये दोनों ऐड हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी और ये दोनों ऐड हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos 2π/9, सेकेंड रूट हमारे पास आ जाएगी 2 cos 8π/9 और थर्ड रूट 2 cos 14π/9। देयरफॉर तो ये हमारे पास इसकी आंसर आए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।